जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के एक ऐसे प्रैक्टिस सेट के बारे में जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनना है। बस दोस्तों, आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। आइए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए पता ही है 100 मिलियन का टारगेट है। दोस्तों, जो मैं प्रश्न आपके लिए बोलूँगा वो आपके लिए यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त संख्या को ज्ञात करो। हमारे पास एक सीरीज है या हमारे पास एक श्रृंखला है जिसमें हमें नंबर दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है हमारा। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनना है और आपके ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए है 45, ऑप्शन बी है 49, ऑप्शन सी है 54, ऑप्शन डी है 53। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बताइए निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यहाँ पर आपके लिए बताना है कौन सा नंबर आएगा। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, हमेशा इस क्वेश्चनों में एक बात ध्यान रखना, ज़्यादातर इसमें जो पैटर्न बनता है ना, मतलब इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर दो छोटी संख्याओं से एक बड़ी संख्या बन सकती है, अगर दो छोटी संख्या, एक इधर है छोटी संख्या, एक इधर है छोटी संख्या, बीच में बड़ी संख्या दी है, तो उन दोनों से भी बड़ी संख्या बनती है। इस बात का ध्यान रखना आप लोग। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर दो छोटी संख्या लगातार है और यहाँ पर एक बड़ी संख्या है, दिख रही है आपको। तो हमारा जो पैटर्न बनने की ज़्यादा चांसेस है वो हमारे इस तरीके से होंगे। किस तरीके से होंगे? इस तरीके से। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमारे दो पैटर्न बनते हैं, आंसर सेम ही आएगा। देखो, पहला क्या है, पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करो पहले। ठीक है, कितना आ गया 40, और दूसरी संख्या को माइनस कर दो, कितना बनना है 32। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसमें बनना नहीं बनना है दूसरी वाली में, देखो 9 छंग कितना हो गया 54। विजुअल हो रहा है नीचे तक, यहाँ तक देखना भाई, दिख रहा है यहाँ तक 9 छंग 54। दूसरी वाली संख्या को माइनस कर दो 54 में से, कितना आ गया हमारा 48। इसका मतलब ये भी पैटर्न सही बनना है। इसमें देख लो 7 नेम 63, 63 में से दूसरी संख्या को माइनस कर दो, कितना बच्चा हमारा 54। कितना बच्चा 54, 13 4 54। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यहाँ पर जो लुप्त संख्या थी वो कौन सी थी 54। इससे एक और पैटर्न से कर सकते हैं, पहली संख्या में से एक माइनस कर दो और दूसरी संख्या से गुणा कर दो। 5 में से जाएगा एक, तो कितना बचेगा 4, 8 से गुणा कर दी, कितना आ गया दोस्तों 32। ऐसी हमारी ये दूसरी वाली लाइन है। इसमें क्या है, 9 में से पहली संख्या में से -1 गुणा दूसरी संख्या, तो 9 में से गया कितना आया 8, दूसरी संख्या से गुणा कर दो, कितना आ गया मेरे प्रिय साथियों 48। इसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, पहली संख्या में से -1 गुणा दूसरी संख्या, 7 में से गया 6 गुणा 8, कितना आ गया 8 छंग, गलत, अरे 9 है, सॉरी, तभी तो कहूं गलत कैसे हो रहा है भाई। 6 नेम 54। देखते रहना दोस्तों, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं है। 6 नेम 54, 7 में से एक जाएगा 6 और दूसरी संख्या से गुणा, दोनों तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। इस चैप्टर से दोस्तों आपके क्वेश्चन बनना है एसएससी जीडी में। सही है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसे आप नोट करना चाहें नोट भी कर सकते हैं, 2 सेकंड का टाइम लगेगा मिटाने का, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बने रहो वीडियो के लास्ट तक। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बनना है ना, जिस चैप्टर से बनना है उन्हीं चैप्टर के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपके लिए। जो आपके लिए मैं क्वेश्चन बोलूंगा वो आपके लिए यहाँ पर विजुअल होंगे, दिखाई देंगे अच्छे से, आप उन्हें उधर देख सकते हैं आराम से। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करो, आपके लिए यहाँ पर दिख रहा होगा,
जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। जो हमारी सीरीज है, ऐसे करके एक सीरीज दी गई है 19, 76, 380 नंबर सीरीज का क्वेश्चन है हमारा ये 2280, और हमसे पूछा है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। इसके ऑप्शन है दोस्तों हमारे, ऑप्शन ए है 12,350, ऑप्शन बी है हमारा 14,340, ऑप्शन सी है 13,680, ऑप्शन डी है 15,960। कितना है? 15,960 नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। आपके लिए बताना है इसमें क्या पैटर्न बनना है और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बताइए दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इनमें डिफरेंस देखें क्या हो रहा है। हमेशा एक बात ध्यान रखना दोस्तों, इन तरीके के क्वेश्चन में अगर संख्याओं से मतलब उससे मतलब ज्यादा हो रही है तो वहां पर क्या हो सकता है, मतलब एक संख्या 1 है, अगर 1 से 10 हो गई तो वहां पर क्या बन सकता है, क्यूब बन सकता है, स्क्वायर भी बन सकता है, या मल्टीप्लिकेशन चल सकता है। तो पहले इसमें हम गुणा चेक कर लेते हैं। 19 से 76 हो गए, तो 19 से 76 कैसे होगा, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 19 38 54 76, 19 चौका 76 कितने होते हैं दोस्तों, 19 चौका 76। इसमें तो चौका जाएगा नहीं, 76 चौका 76, 5 बार चला जाएगा, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 6 पंजे 30, हाथ से लगा 3 5 सत्ते 35 38। हाँ ठीक है दोस्तों, इसमें 5 मतलब जो हमारी सीरीज बन रही है ना दोस्तों, वो अगले एक नंबर ऐड करके बन रही है। जैसे पहले हमारी 4 से गुणा हो रही है, 4 में एक ऐड कर दिया 5, कितना हो गया 5, फिर 5 से अब इधर कितने से गुणा हो जाएगी हमारी 6 से। ऐसी हमारी सीरीज जारी रहेगी। ऐसे चेक कर लेते हैं, 380 की गुणा 6 से करते हैं, 6 का 0, 6 48, हाथ से लगा 4, 6 3 18, 18 4 22, 2280। इसका मतलब हमारी सीरीज सही बन रही है। इसका मतलब जब हम 22,280 को 7 से जब गुणा करेंगे तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाएगी, हमें लुप्त संख्या पता चल जाएगी कि इस सीरीज को कैसे आगे रखा जाए, वो नंबर अगर हमें मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो 2280 से क्या कर देंगे हम इसमें गुणा, 2280 में 7 से गुणा कर देंगे, 7 0 का 7, 7 8 56, हासिल 5, 7 दूनी 14, 1 5, 7 दूनी 14, हासिल 1 5, 15, 15,560। अब देखो कौन से ऑप्शन में है, वो सॉरी यहाँ पर भाई 7 56 6 5 7 दूनी 14, 5 19 आएगा, 15,960। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। इस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगी वो आएगी हमारी 15,960। इस चैप्टर से भी आपके क्वेश्चन बनने हैं, इसलिए आपके लिए मैंने ये करा दिया है, आपके लिए पैटर्न समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आपके एग्जाम में भी पैटर्न बनेगा, या तो गुणा बनेगा, ज्यादातर गुणा का ही बनता है, गुणा स्क्वायर, या उनका डिफरेंस बन जाएगा। इन तीनों के अलावा आपसे पूछेगा नहीं एसएससी जीडी में, वो अलग की बात है, एग्जामिनर का मूड है कैसा ही पूछ सकता है, पर जो मैंने बता दिया सबसे पहले आप उन्हें चेक करना, डिफरेंस, जोड़, गुणा, इन तीनों को चेक करना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर बड़ी संख्या बन रही है तब वहां पर गुणा चेक करना, अगर स्क्वायर के आसपास बन रही है, स्क्वायर तो याद होंगे आपके लिए, तो स्क्वायर के पास चेक कर लेना। अगर स्क्वायर के आसपास बन रही तो उसमें घटा जुड़ाव करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, वीडियो के लास्ट तक बने रहें, 2 सेकंड लगेंगे इसे मिटाने में, साफ करने में, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, सब्सक्राइब करते चलना, लाइक कर देना, 100 मिलियन का टारगेट है, आपके लिए पता ही है। आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन दिखेगा, मैं अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं दोस्तों। यदि किसी कूट भाषा में कंप्यूटर को, यदि किसी कूट भाषा में कंप्यूटर को, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं इस चैप्टर से। कंप्यूटर को L N B B Q S F U लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बल्क हेड को क्या लिखा जाएगा। हमसे पूछ रहा है बल्क हेड का कोड क्या होगा।
बल्क हेड का कोड क्या होगा। यदि कंप्यूटर को LNB BQ SFU लिखा जाता है तो BULKHEAD का कोड क्या होगा, बल्क हेड का कोड क्या होगा। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन देखो कितना यहां तक। ऑप्शन ए है MBCILEBF, ऑप्शन बी है KTAILEBF, ऑप्शन सी है MTAGJEBF, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आपके लिए बताना है क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। बताइए दोस्तों इसमें क्या पैटर्न बनना है। सबसे पहले तो हम इनमें नंबर लिख लेते हैं। हमें इन्हें इस क्वेश्चनों को करने के लिए हमें लेटर्स का स्थान पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है। सी हमारा 3 पे आता है, O 15 पे आता है, M 13 पे आता है, P 16 पे आता है, U 21 पे आता है, T 20 पे आता है, E 5 पे, R 18 पे, L 12 पे, N 14 पे, B 2 पे, 22। इसका कितना है Q का स्थान 17, S का 19, F का 6, U का 21। अब देखो कैसा पैटर्न बनना है। ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए अगर पैटर्न समझ में, ज्यादातर पैटर्न सीधे ही सीधे बनते हैं। प्लस या तो +1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना भी प्लस हो जाएगा, या माइनस करके बन जाएगा। अगर ये वाला पैटर्न नहीं बनना है तो ऐसे पैटर्न चेक कर लेंगे, कहीं क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही, क्रॉस इसमें पैटर्न तो नहीं बनना है क्रॉस वाला, वो भी चेक कर लेते हैं। फिलहाल ये वाला तो पैटर्न बन नहीं रहा है, सीधा सीधा 3 से 9, 9 प्लस 15 माइनस, ये तो हो नहीं रहा है। अब देखो इसमें पास वाली संख्या कौन सी है। सी के पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है, मतलब 3 के पास 2 आ रहा है। निकटतम संख्या क्या है 3 के पास 2, इसका तो ये हो गया। 13 के पास क्या आ रहा है 12, और 15 के पास 14। इसका मतलब तो दोस्तों जो इसमें पैटर्न बना है ना, सी से बी हो गया मतलब -1, 13 से 12 हो गया -1, ओ से एन हो गया मतलब 15 से 14 हो गया। हमें लेटर्स का बस स्थान पता होना चाहिए, पैटर्न तो अपने आप पता चल जाएगा कौन सा पैटर्न बनना है। बस पास वाली संख्या देख लो क्या पैटर्न बनना है। कभी कभार क्या होता है इसमें विपरीत वाला भी बन जाता है कि कौन सी, मतलब जैसे x है, x का विपरीत लेटर उन्होंने दे दिया c। अब तुम यही सोचते रह जाओगे कि इसमें c कैसे बन गया, x से c। तो ये पता क्या विपरीत है एक दूसरे के। इसका मान होता है 24 और इसका स्थान होता है 3। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 27। जिन दो लेटर्स का योग 27 होता है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये वाली बात जरूर याद रखना, ठीक है। इसमें कौन सा पैटर्न बनना है -1। अब देखो कौन सा पैटर्न बन सकता है, 16 से 17 और 21 से 22, मतलब इसमें क्या बना +1, क्या बना +1। ऐसे इसमें बन जाएगा 20 से 21, 18 से 17, 5 से, अरे ये तो बन गया 18 से 19, हाँ 5 से 6, कितना 5 से 6। ई का कितना है 5, एफ का कितना है 6। इसमें भी कितना हो रहा है +1। मतलब इसमें जो हमारा पैटर्न बना है ना -1 +1 +1, ऐसे हमारी सीरीज चल रही है। इसमें पैटर्न बना है क्रॉस वाले में, ये पैटर्न हम इसमें लगा देंगे। पहले से इधर कर लेते हैं, ऐसे इधर कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे इधर कर लेते हैं। बी का स्थान क्या होता है 2, 2 में से -1 कर दो क्या आ जाएगा, एक ही आएगा। एक का मतलब क्या होगा ए। एल 12, 12 में से एक गया, एल का स्थान कितना होता है 12, 12 में से हम जब एक कम कर देंगे क्या आ जाएगा 11, 11 पे हमारा आता है के। क्या आता है के, मतलब जो हमारा एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी शुरुआत के से होगी, और के से एक ऐसा ही ऑप्शन है, सिर्फ इसमें एक ही ऑप्शन है जिसकी शुरुआत के से हो रही। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, KTAILEBE। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आगे चेक करने की जरूरत है नहीं क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। आगे समझ में, उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये बात समझ में आ गई होगी। ये बात जरूर नोट कर लेना, जिन दो लेटर्स का मान 27 होता है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। पता नहीं कल के लिए पूछ भी सकता है, पैटर्न बन सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
बस वीडियो के लास्ट तक बने रहे, 2 सेकंड लगेंगे साफ करने में, से दिक्कत वाली बात कोई है नहीं, ठीक है। मन लगा के पढ़ो। जब एक दूसरे की आप फीलिंग समझ सकते हो इंसान की, तो क्वेश्चन क्या बड़ी बात है, क्वेश्चन को भी समझ सकते हो आराम से, बस आप समझना नहीं चाहते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको यहाँ पर दिखेगा क्वेश्चन 3 हो गए, क्वेश्चन चौथा है हमारा, उस समूह का चयन करो जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्या है। हमारे पास एक कोष्टक दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है 47, 108, 169। ऑप्शन, आपके ऑप्शन दिए गए हैं 11, 73, 133। ऑप्शन बी है हमारा 51, 112, 173। ऑप्शन सी है हमारा 33, 121, 181। ऑप्शन डी है हमारा 8, 64, 130। आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं, आपके लिए बताना है एक ऐसे समूह का चयन करना है जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समूह में। मतलब इनमें जो पैटर्न बनना है ना, उसमें से एक ऐसा भी, इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जिनके समान इसमें ऐसा पैटर्न बनना है, सेम सेम पैटर्न बनना है। जो इसमें पैटर्न बनना होगा वो इनमें से एक ऑप्शन में पैटर्न बनना है। आपके लिए ऐसा ऑप्शन छांटना है। इस प्रश्न का ये मतलब हो गया, ठीक है। कोई बात ना, बताइए क्या पैटर्न बनना है इसमें। आपके सामने है क्वेश्चन, इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो देखो इसमें जो पैटर्न बनना है ना, दूसरी संख्या को 2 से पहली बार गुणा किया है, पहले दूसरी संख्या को 2 से गुणा किया गया है, फिर पहली संख्या को माइनस किया गया है, पहली संख्या को माइनस किया गया है, फिर हमारी तीसरी संख्या मिल रही है, तीसरी संख्या मिल रही है। देखो कैसे, 108 को 2 से गुणा की हमने और पहली संख्या को माइनस कर दी, 47 माइनस कर दी, 2 से हम इसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 216, और इसे हम इसमें से हम 47 को घटा देंगे तो हमारा कितना बनना है, 16 में से 7 गया 9, 20 बचा, 20 में से 4 गए 16, मतलब 169 बनना है। अब यही पैटर्न हमें इनमें चेक करना है, एक ऐसा ही ऑप्शन है जिसमें ऐसा ही पैटर्न बनना होगा। तो पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं, 11, 73, 73 दूनी, दूसरी संख्या को 2 से गुणा और पहली संख्या माइनस, 2 3 6, 2 7 14 माइनस 11, 6 में से गया 5, 4 में से गया 3, 135। नहीं, ये तो ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी है 51, मतलब दूसरी संख्या से 2 से गुणा, दूसरी संख्या को 2 से गुणा माइनस पहली संख्या 51, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 माइनस 51, 14 में से वो 4 में से 1 गया 3 और 22 में से 5 गए 17। ये आ गया हमारा आंसर। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इन दोनों में बिल्कुल सेम पैटर्न बनना है, सेम है बिल्कुल। इस चैप्टर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने हैं, ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा और आपके लिए पैटर्न बनाना है और आपके लिए ऑप्शन में देखना है कि इसमें जो पैटर्न बनना है वो ऑप्शन में बनना है, एक ऐसे ऑप्शन में बनेगा वो ही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपके लिए भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण को, उधर देखिए आप लोग, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। मतलब समीकरण को सही बनाने के लिए, सही करने के लिए
किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। हमारी जो समीकरण है दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रही होगी, मैं लिख देता हूँ 625 भाग 25 प्लस 7 गुणा 31 वो 318 माइनस 112 इक्वल 381। आपके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है माइनस और प्लस, माइनस और प्लस को बदल दो, समीकरण संतुष्ट हो जाएगी या सही हो जाएगी। ऑप्शन बी है भाग और प्लस, ऑप्शन सी है भाग और माइनस, ऑप्शन डी है आपका प्लस और गुणा। बताइए दोस्तों किन दो चिन्हों को बदला जाए जिससे ये समीकरण सही हो जाए। अभी ये समीकरण सही नहीं है। जैसे ही आप इनमें से एक ऑप्शन में से इसमें लगाओगे, चिन्हों को बदलोगे, आपकी समीकरण ये सही हो जाएगी। बताइए क्या हो सकती है। माइनस प्लस, पहला ऑप्शन है हमारा माइनस प्लस, करके देख लेते हैं। माइनस प्लस 625 भाग 25 प्लस की जगह माइनस 7 गुणा 318 इधर प्लस 112 इक्वल टू 381। सबसे पहले भाग करेंगे। इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखना, बोर्ड मास के रूल से इसे सॉल्व करते हैं। पहले ब्रेकेड अगर इसमें पहले ब्रेकेड है नहीं तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे सॉल्व, ऐसे करके करते हैं। सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, इस प्रकार ऐसे करके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इन प्रकार क्वेश्चन को आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं और आपसे सिर्फ बोर्ड मास में भाग, गुणा, प्लस, माइनस तक ही पूछेगा। आपके लिए ये वाला पैटर्न ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, कर लेते हैं। हमने समीकरण को पहले ऑप्शन में बदल दिया है। 25 25 हो गया, 25 25 625 माइनस 318 गुणा 7, 318 7 से गुणा कर लेते हैं। 7 8 56 हासिल 5, 7 1 कम 7, 5 12 के 2 हासिल लगा 1, 7 3 21 1 22 2266। ये तो बहुत लंबा जाएगा। 2226, ये तो बहुत ही लंबा चला जाएगा और हमें कितना लाना है, 381 लाना है। इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा गलत। ऑप्शन बी क्या है, भाग और प्लस। अच्छा एक कॉमन सेंस लगाओ, भाग और प्लस, अगर हम इधर प्लस कर देंगे और इधर भाग कर देंगे, क्या 7 से 25 कट जाएगा? कट जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है ना, तो इसे हम सबसे बाद में चेक करेंगे। ये तो हमारा गलत, हमने चेक कर ही लिया है, इसे सबसे बाद में चेक करेंगे। जिसमें हमें लग रहा है ना कि पॉसिबिलिटी भाग में नहीं कट रही है, तो उसमें पॉसिबिलिटी करना और उसे बाद में चेक करना। ऑप्शन सी क्या है, भाग और माइनस। इधर हमने माइनस कर दिया, इधर भाग कर दिया, ये कट सकता है, इसे भी चेक करेंगे बाद में। ऑप्शन डी है हमारा प्लस और गुणा, इसे और चेक कर लेते हैं। 625 दिख रहा है, 625 भाग 25 प्लस की जगह गुणा 7 और इधर प्लस 318 माइनस 112, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर इससे भी नहीं हो रहा तो इन्हें भी चेक करेंगे। 25 25 इधर हो गया 7 प्लस 318 माइनस 112। अब गुणा कर लेते हैं। 7 पंजे 35 के 5 हासिल लगे 3, 7 दूनी 14 3 17 प्लस 318 माइनस 112। अब क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं इसे पहले, फिर घटा देंगे। 8 5 13 के 3 हासिल लगा 1, 7 7 1 8 1 9 और 3 1 4, इसमें 112 हटा दो। 3 में से 2 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 3 गया 1। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट। जब हमने प्लस और गुणा के चिन्हों को आपस में बदल दिया तो हमारी समीकरण क्या हो गई, बिल्कुल सही। इस चैप्टर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, आपको बस इन्हें चिन्हों को रखना होता है जिससे आपकी समीकरण सही हो जाए। जिससे आपकी समीकरण सही हो जाएगा उससे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा वही वाला ऑप्शन आपका। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। सिर्फ चिन्हों को बदलना है। जिस ऑप्शन के चिन्हों को बदलने से आपकी समीकरण सही हो जाए वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, आंसर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, a प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता है। आप लोग इधर देखिए, a भाग b का अर्थ है ए बी की पत्नी है। यदि a प्लस बी माइनस सी भाग d इंटू ई माइनस एफ है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहले हमें आपके लिए यहां पर दिख रहा होगा, मैं समीकरण लिख लेता हूं इधर। ए प्लस बी का जो अर्थ है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। और ए भाग बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। कौन है? पत्नी है। अब हमें ये डिटेल्स दे दी है और हमें एक समीकरण भी दे दी है, ए प्लस बी माइनस सी भाग डी इंटू ई। और हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन हमारे दे रखे हैं, सी एफ की माता है। क्या सी एफ की माता है? ऑप्शन बी है हमारा ए डी की पत्नी की बहन है, पत्नी की बहन है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में। आपका जिस शिफ्ट में भी जिस तारीख को भी क्वेश्चन है, इस चैप्टर को जरूर करके जाना। जो मैं करा रहा हूं इन चैप्टर को जरूर कंप्लीट करके जाना। ए बी का ई बी का भाई है। ऑप्शन डी है हमारा ए सी की बहन है, ए सी की बहन है। यहां तक हो रहा है विजिबल? हमें ये समीकरण दे दी गई है और हमें कुछ यहाँ पर डिटेल्स दे दी गई हैं और हमारे सामने ये ऑप्शन है और हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या नहीं है? सही नहीं है। हमसे सही नहीं पूछा है, फिर कहीं लगाया और सही है। ऐसे क्वेश्चनों को जरूर पढ़ लेना कि सही है सही नहीं है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका वो बनाएंगे डायग्राम। क्या बनाएंगे? डायग्राम। ए प्लस बी, प्लस कहां पर है? प्लस पहली लाइन में है। जहां पर आपको जो चिन्ह दिखे उसी वाली लाइन में फिट कर दो। प्लस दिख रहा है आपको, इसमें प्लस दिख रहा है। ए प्लस बी, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। जो ए है वो किसकी बहन है? बी की। किसकी बहन है? बी की। अगली लाइन में क्या है? बी माइनस सी, माइनस किसमें? इसमें। इस वाली बात को हम इसमें फिट कर देंगे, ठीक है। तो बी सी का भाई है, बी है वो भाई है किसका? सी का। किसका भाई है? सी का। भाग किसमें? अगली लाइन में हमसे पूछा भाग, सी भाग डी। इसमें दिए रखा है भाग का निशान, तो इसका मतलब हो जाएगा सी डी की पत्नी है। जो सी है ना वो पत्नी है किसकी? डी की। किसकी पत्नी है? डी की। डी इंटू ई। इसमें गुणा है, इधर वाले में गुणा है, इस वाली लाइन में इसे फिट कर देंगे। ए बी का भाई है तो डी ई का पिता, वो ए बी का पिता है तो डी ई का पिता है। डी है ना वो ई का पिता है, ई का पिता है। पुत्र है, एक पीढ़ी नीचे आएगा। ये हमारे साथ ही के हैं तो हमारे साथ में है। अगली लाइन में क्या रखा है? अधूरा है क्वेश्चन। हाँ, ई माइनस एफ अधूरा लिख दिया था दोस्तों मैंने, अब पूरा हुआ। ई माइनस एफ। इस माइनस वाली बात किसमें बोली गई हमसे? दूसरी लाइन में। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। इस वाली लाइन को इसमें फिट कर दो। ई माइनस एफ, ई है वो बी एफ का भाई है, ई है वो भाई है किसका? एफ का। हमारे साथ का, हमारे साथ ही तो रहेगा। अब देख लो कौन सी वाला, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है सी एफ की माता है। क्या सी है वो एफ की माता है? जरूर माता है, ये दोनों भाई भाई है
इसका तो जेंडर निश्चित नहीं है, क्या पता बहन भी हो सकती है, मतलब है अपने भाई बहन हो सकते हैं या भाई भाई हो सकते हैं। तो यह सी एफ की माता है, जरूर है माता, माता तो होंगी, इनका तो जेंडर क्लियर है ना, इसी का तो नहीं है, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, माता तो जरूर होंगी, क्योंकि ये ई का क्या है, या भाई होगी या बहन होगी। जब ई सी की ई है वो पुत्र है सी का, तो एफ भी तो पुत्री होगा। इसका मतलब ऑप्शन ए क्या है हमारा, सही है ये वाला। और हमसे पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, ये वाली बात तो सही है हमारी। ए डी की पत्नी की बहन है, ए है वो डी ए है वो डी की पत्नी, डी की पत्नी कौन है, सी की ए है वो डी की पत्नी की बहन है, सही बात है बिल्कुल, सी की बहन है ये और डी की पत्नी भी है, बिल्कुल सही कथन है हमारा। ऑप्शन सी है ई बी का भाई है, जो ई है ना वो बी का भाई है, ये बात गलत है, ये बात गलत है, क्योंकि जो बी है ना वो मामा है ई का। देखो पापा ई के कौन है, ये पापा, मम्मी कौन है, मम्मी, और मम्मी का भाई कौन होता है, मामा, कौन होता है, मामा, जिससे आप कहते हैं चॉकलेट दिला दो, वो ही है ये मामा जी, कौन है, मामा। इसलिए हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ई बी का भाई है। ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं, ए है वो सी की बहन है, ए है वो सी की बहन है, बहने बहने हैं आपस में, ये वाला कथन सही है। और हमसे पूछा क्या गया है प्रश्न में, कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारा कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी में लिखा गया है ई बी का भाई है, यही वाली बात गलत है दोस्तों। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहा है, इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है, बहुत ही इजी तरीका होता है इसे करने का। आपके लिए मैंने जैसे समझा दिया ना, इसका आपके लिए सिर्फ डायग्राम बनाना, अगर आपने डायग्राम बना दिया आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा ब्लड रिलेशन में। बस आपके लिए रिश्ते में मतलब रिश्ते देखना आना चाहिए, जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि मामा के चाचा, चाचा के ताऊ, ताऊ के नाना कौन लगते हैं हमारे, बस ये वाली बात पता हो तो हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ, वीडियो के लास्ट तक बने रहें, बस 2 सेकंड लगेंगे इसे साफ करने में, दिक्कत वाली बात है नहीं कोई, आराम से पढ़िए, समझने की कोशिश करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 6 करा दिए, 6 क्वेश्चन करा दिए ना, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को कराने से पहले थोड़ा मैं पानी पी लूँ यार, होठ सूख रहे हैं मेरे भाई। पानी पी लूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। आपके लिए यहाँ पर एक चेन दे दी गई है 17, और यहाँ पर आपको चिन्ह बना दिया है, इसका कुछ भी अर्थ नहीं है, 21 स्टार 7 स्टार 5 स्टार 4 3 4, और आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं भाग, माइनस, प्लस, गुणा, इक्वल। ऑप्शन बी है हमारा माइनस, भाग, प्लस, गुणा, इक्वल। ऑप्शन सी है प्लस, गुणा, भाग, माइनस, इक्वल। ऑप्शन डी है हमारा गुणा, माइनस, भाग, प्लस, इक्वल। हमें बताना है क्या क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, कि चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और दिए गए समीकरण को, इस समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। हमें बताना है इसमें से कौन से चिन्ह आएंगे, इसमें इस समीकरण में कौन से चिन्ह फिट हो जाएं। आपके सामने ऑप्शन है, करके देखिए। देखो सबसे देखेंगे कॉमन क्या है, इक्वल, इक्वल तो है ही, मतलब हमारा 34 आना चाहिए, इनमें जो हम गुणा, भाग, प्लस कुछ भी करें वो सबके बराबर क्या आना चाहिए, 34 आना चाहिए, इन सबको गुणा भाग करने पर हमें 34 आना चाहिए। ये बात हमें कहाँ से पता चली, ऑप्शन से पता चली, क्योंकि हर एक ऑप्शन में
इक्वल का निशान है लास्ट में, ठीक है। चेक करते हैं। तो देखो क्या बताया था मैंने, इससे बोर्ड मास का तो रूल ध्यान रखना, सबसे पहले भाग, गुणा, प्लस, माइनस। ऑप्शन ए है भाग, पहले स्थान पर क्या आ गई हमारी भाग। अच्छा एक कॉमन सेंस लगाओ, 21 से क्या 17 कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो इसे बाद में चेक करेंगे। जो हमारा नहीं कट रहा है ना, भाग के निशान पर खासकर ध्यान देना है। ऑप्शन बी है माइनस भाग, ये कट रहा है, साथ से इसे भी चेक करेंगे। ऑप्शन सी है प्लस गुणा भाग, तीसरे नंबर पे ये कट नहीं रहा है हमारा, इसे बाद में चेक करेंगे, इसे बाद में चेक करेंगे, इसे बाद में चेक करेंगे, क्योंकि इनकी सही होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है। ऑप्शन डी क्या है, गुणा माइनस भाग, फिर से तीसरे नंबर पे है, इसे भी हम सबसे बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले हम ऑप्शन बी चेक करेंगे, जिसमें हमारी भाग होने की संभावना है कि ये कट सकता है। देखो कैसे, ऑप्शन सी में जो हमारे चिन्ह दिए गए हैं, पहले स्थान पर है माइनस 21 भाग 7, फिर क्या है प्लस 5 गुणा 4 इक्वल 34, इनकी गुणा भाग करने पर 34 आ जाए, हमारा ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग, अभी मैंने आपके लिए बताया बोर्ड मास का रूल, भाग गुणा प्लस माइनस, 7×21 माइनस 17 प्लस गुणा आ गई 5 चौक 20 इक्वल टू 34। कैसे करेंगे अब, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का चिन्ह बड़ा है, प्लस का ही आएगा, माइनस प्लस के 17, 34, 17 17 34, मतलब यही वाला हमारा क्या हो गया ना, ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इस ट्रिक को आप भी काम करना, आप लगाना, आपकी भी ऑप्शन सही जाएंगे, आपका इससे टाइम भी बचेगा, बहुत ज्यादा टाइम बचता है इसमें। जिसमें मतलब भाग से कटने की पॉसिबिलिटी ना हो ना, उसे सबसे बाद में चेक करना, और जिसमें लग रहा है कि ये कट जाएगा उसे सबसे पहले चेक करना। ज्यादातर ये ट्रिक काम कर जाती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये बात समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके एग्जाम में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर लें, 100 मिलियन का टारगेट है भाई, ठीक है दोस्तों। एक बार कमेंट में लिख दे समझ में आ रहा है। सात क्वेश्चन करा दिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है, जैसे कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। प्रश्न है हमारा लैम्बास्ट, एक नंबर पे है लैम्बास्ट, दो है लाइटेन, लाइटेन, ऑप्शन सी है लेगेसी, लेजेसी, 4 पे है लैंग्वेज, ऑप्शन 5 है लॉटर, ऑप्शन नंबर 6 शब्द है हमारा लाइटली। अब आपके लिए उस विकल्प का चयन करना है, इधर लिख दे रहा हूं मैं विकल्प, 1 4 5 3 2 6। ऑप्शन बी है 1 4 5 2 3 6। ऑप्शन सी है 1 5 4 2 3 6। ऑप्शन डी है हमारा 1 5 4 3 6 2। हमें बताना है कि कौन सा अंग्रेजी शब्द, जैसे जो अंग्रेजी शब्दकोश में दिखते हैं ना, वैसे इसे क्रम में लगाना है हमें। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये वाले, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके लिए, 2 नंबर पक्का करा देगा, और इस चैप्टर से क्वेश्चन बनना ही बनना है। देखो ऐसे कैसे करते हैं, पहले एक बात समझ लो, जैसे ये CBA लिखा हुआ है, ठीक है, CBA, तो सी हमारा कितने नंबर पे आता है 3, बी कितने पे 2। जब हम इसे अंग्रेजी शब्दकोश में लगाएंगे तो सबसे पहले हमारा ए तो आएगा, फिर बी आएगा, फिर हमारा सी आएगा। ये हमारा अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सही क्रम में लग गया। वैसे इन्हें लगाना है कि कौन सा मतलब अक्षर पहले आएगा, कौन से शब्द पहले आएंगे। देखो कैसे करते हैं, देखो एल तो सभी में है, कॉमन है, इस वाली बात को काट दो, एल को काट दो, ठीक है। अब देखो क्या है, क्या आ गया, ए आई ई, ए आई ई, ए
आई। अब आप खुद बताओ इनमें से पहले कौन आएगा? शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में सबसे पहले क्या आएगा? ए ही तो आएगा। ए ए 3 जगह आई है, 2 जगह आई है, 1 जगह ई है, 2 जगह ठीक। हाँ अब बताओ आप इनमें सबसे पहले क्या आएगा? ए ही तो आएगा। मतलब ए वाले जिन जिन में ए है वो सबसे पहले ही तो आएंगे। और जिसमें और इनमें से बताओ आई और ई में से कौन आएगा? ई तो ही आएगी पहले, ई तो आएगी, आई सबसे बाद में जाएगी, आई सबसे बाद में जाएगी क्योंकि वो इन सबके बाद में आती है अंग्रेजी शब्दकोश में। बात समझ में आ रही है? और इसमें सिर्फ हमारे 2 ही ऐसे शब्द हैं जिसमें ए है। एक तो इसमें ए है, 3 है हमारे, एक इसमें ए है, एक इसमें ए है। ठीक है, इनको काट दो। अब जिसमें आई, ई और आई है इन्हें हम बाद में चेक करेंगे, इससे बाद में चेक करेंगे। चेक क्या? बाद में लिखेंगे इन्हें, बाद में आएंगे तो बाद में इन्हें चेक करेंगे क्योंकि इनके बाद ही में आते हैं अंग्रेजी शब्दकोश में। अब ये वाले चेक कर लेते हैं क्योंकि ए पहले आता है। इसमें ए है, इसमें ए है और इसमें है। इसके बाद चेक कर लो, ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, यू एन एम। अब बताओ इनमें से क्या पहले आता है? एम एन यू में से पहले कौन आता है? बताओ कौन सा लेटर आता है पहले? एम ही तो आएगा सबसे पहले। ए बी सी डी तो सभी ने पढ़ ली होगी बचपन में, याद भी होगी। वो पहले शर्त न लगते थे कि एक सांस में कौन बोल दे ए बी सी डी, वो तो याद कर ली होंगी, रटी हुई होंगी पहले इससे। तो इनमें से पहले कौन सा लेटर आएगा? एम आएगा। इसका मतलब सबसे पहले हमारी जो शुरुआत होगी वो एक से होगी। किससे होगी? एक से। ये करने का तरीका बता रहा हूं मैं, अगर ट्रिक लगाओगे ना तो ऑप्शन में ही देख के बता दोगे कि एक से शुरुआत हो रही है। फिर हम 4 वाला चेक करेंगे, 4 5 में कौन आएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपके लिए बेसिक तरीका बता रहा हूँ, अभी आप पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा जिससे आपको एग्जाम में माइंड मतलब कैसा हो जाए कि इस ट्रिक से करें, इस ट्रिक से करें, टाइम भी चला जाएगा। तो आप बेसिक से ही करो। चलो ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा, एक तो हट गया, इसकी बात हो गई। अब इन दोनों में बताओ, इसमें ए रह गया, इसमें रह गया। अब एन यू में से पहले कौन आएगा? एन ही तो आएगा पहले। इसका मतलब हमारा पहले क्या आएगा? चौथे नंबर का शब्द आएगा ये वाला। ये भी आ गया, एक के बाद 4 भी आ गया। फिर क्या आ जाएगा? यू वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 5। 1 4 5 ये किस ऑप्शन में है? 1 4 5 हमारे ए और बी में। ये तो ऑप्शन गलत हो गए, सी और डी इन्हें तो चेक करना ही नहीं है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी बचा। अब 3 और 2 में देख लो पहले कौन सा आएगा। 3 और 2 में देख लो कौन सा आएगा, क्योंकि यहाँ तक तो सेम ही है, 1 4 5 1 4 5। अब यहाँ देख लो 2 आएगा पहले या 3 आएगा। तो 2 में क्या है? आई, इसमें ई है, तो जाहिर सी बात है आई पहले आएगा, ई पहले आएगा। कौन सा पहले आएगा? ई तो आएगा। इसका मतलब कौन सा आ जाएगा? 3। 3 पहले आएगा, 3 पहले आएगा और यही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आ गया होगा समझ में आपके लिए? उम्मीद करता हूँ आपके लिए समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। और इस तरीके के सवाल आप एग्जाम में गलत नहीं करोगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टाइम लिख के आना, वीडियो पे टाइम लिख के आना। अगला क्वेश्चन है साथियों, आपके लिए यहाँ पर दिख रहा होगा, यदि क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि 11 अगस्त को 11 अगस्त 2004 को फ्राइडे है, क्या है? फ्राइडे है, तो 11 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा? 11 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा? ऑप्शन तो लिखे नहीं मैंने, ऑप्शन भी दे रखे हैं आपके। ऑप्शन ए है संडे, ऑप्शन बी है फ्राइडे, ऑप्शन सी है मंडे, ऑप्शन सी क्या है? मंडे, ऑप्शन डी है हमारा वेडनेसडे। क्या है? वेडनेसडे। अब आपके लिए बताना है कौन सा दिन होगा 11 फरवरी 2006 को। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करना चाहिए? इसकी बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि ये हमसे सही बोल रहा है, सच बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। सच में 11 अगस्त 2004 को फ्राइडे था या और कोई सा दिन था? चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें ऑड डे निकालेंगे, डेट में से 11 को 7 से भाग देंगे, 4
अगस्त का मंथ ऑफ कोड क्या होता है? अगस्त का 2, और सेंचुरी कोड क्या हो गया? 6, 4 से 4, 7 में तो और डे होंगे नहीं, और प्लस 1, कितना बना? 4 2 6, 6 6 12, 12 4 16, 1 17, 7 से भाग दे दो, 7 दूनी 14, कितना बच्चा? 3 बच्चा। कितना बच्चा? 3 बच्चा। दिन कौन सा आ रहा है? बुधवार। बुधवार आ रहा है, और इसने हमसे क्या बोला है? फ्राइडे। कितना बड़ा झूठा है ये। इसका मतलब +2 करना पड़ेगा, तभी हमारा ये वाला दिन आएगा। बुधवार से बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ऐसी इसका जो दिन आएगा उसमें हमें +2 करना होगा, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा। और डे कितने हैं डेट में? 4 फरवरी का कोड, कहीं लीप ईयर तो नहीं? लीप ईयर तो है नहीं, वरना सेंचुरी कोड वो मंथ ऑफ कोड चेंज हो जाता है। फरवरी का हो गया 3, 20 का 6, और 6 1, इनको जोड़ दो, 7 से भाग दे दो, 4 3 7, 7 6 13, 13 6 19, 1 20, 20 आ गया। 20 को 7 से भाग दे दो, 7 दूनी 14, कितने बचे? 6 बचे। 6 का मतलब क्या हो गया? 6 पे कौन सा दिन आता है? सैटरडे, शनिवार। शनिवार में 2 जोड़ दो, शनिवार में 2 जोड़ दो, क्योंकि हमने यहाँ पर भी 2 जोड़ा है, तभी हमारा ये वाला दिन आया है। क्योंकि इसने हमसे क्वेश्चन में झूठ बोला है, फ्राइडे बताया है, पर रियल में जो 11 अगस्त 2000 को दिन था वो था बुधवार। बुधवार में हम जब 2 जोड़ेंगे तब हमारा ये वाला दिन आएगा फ्राइडे। ऐसे ही यहाँ पर हमारा सैटरडे दिन निकल के आ रहा है। अब हम इसमें 2 ऐड कर देंगे। 11 फरवरी 2006 को जो दिन था वो सैटरडे था, पर हमें क्वेश्चन के अनुसार जवाब देना है। इसमें हमने जब +2 किए हैं तो इसमें भी +2 करेंगे। सैटरडे में जब हम +2 कर देंगे तब हमारा दिन आ जाएगा संडे, मंडे। कौन सा दिन आ जाएगा दोस्तों? मंडे। ऑप्शन नंबर सी। 11 फरवरी 2006 को जो दिन होगा वो होगा मंडे, क्वेश्चन के अनुसार। वैसे रियल वाला सैटरडे। कैलेंडर से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, 2 सेकंड लगेंगे साफ करने में, से दिक्कत वाली बात कोई है नहीं। अगला क्वेश्चन, हाँ, उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। यहाँ पर हमें संख्या दे रखी है 71, 83, 38, 50, 69, 57 और क्वेश्चन मार्क। समानुपाती 89, 72, अनुपात 56, 39। दिख रहा है? ऑप्शन दे रखे हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर ये 10 है। ऑप्शन ए है हमारा 34, 26। ऑप्शन बी है 32, 46। ऑप्शन सी है 36, 24। ऑप्शन डी है 36, 42। 36, 42। हमें इसमें क्या बताना है? ऐसे विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है, छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। ऐसे विकल्प का चयन करो जो हमारा दूसरे पद से वो तीसरे पद से संबंधित हो। इनमें जो पैटर्न बनेगा वो इसमें बनेगा, इसमें भी बनेगा। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? डिफरेंस चेक कर लेते हैं कितने का आ रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंस ही चेक कर लेंगे कितने का आ रहा है। 71, 38, 50 में से 71, 83 में से 38, 50 माइनस कर दो। 3 का 3, 8 में से 5 गए 3, 11 में से 8 गए 3, और इधर कितना रह गया? 6 में से 3 गया 3,
हमारे यहाँ पर जो डिफरेंस निकल के आ रहा है दोस्तों 3333 का आ रहा है। क्या ये पैटर्न इसमें काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? इधर भी चेक कर लेते हैं, इनका भी डिफरेंस निकाल लेते हैं। 89 72, अगर ये डिफरेंस इसमें भी लग गया तो 100% इसमें भी लगेगा। 56 39, 12 में से 9 गए 3, 6 में से 3 गए 3, 9 में से 6 गए 3, 8 में से 5 गए 3। इधर भी हमारा क्या रहा है 3333, 33 इधर भी 33। इसका मतलब अब हमें ऐसे विकल्प, अब तो हमें ऑप्शन मिल ही गया, विकल्प तो मिल गया, इसमें जोड़ दो 33 69 57। इसमें जब हम 33 जोड़ देंगे हमारा चौथा पद आ जाएगा 7 3 10। अरे ना, जोड़ना ना है, घटाना पड़ेगा, क्योंकि पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाया है तभी हमारा डिफरेंस निकल के आया है। तो हमें इधर माइनस करना पड़ेगा। 7 में से 3 गए 4, 5 में से 3 गए 2, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 3 गए 3, 3624। यहाँ पर जो पद आएगा वो आएगा 3624। देखो किस ऑप्शन में, ये 3624, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है हमारा 3624। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3624। इस चैप्टर से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहां तक विजिबल हो रहा है? लाइक करके बताओ मजे आ रहा है नहीं आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझने की कोशिश करी होगी तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। दस क्वेश्चन हो गए हमारे। अगला प्रश्न है मेरा साथियों, आपके लिए यहां पर दिखेगा, रक्त जैसे लाल से संबंधित है, रक्त जैसे लाल से संबंधित है, रक्त जैसे लाल से संबंधित है, वैसे ही आकाश, आकाश किससे संबंधित होगा? ऑप्शन दे रखे हैं आपके, नीला, ऑप्शन बी सफेद, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी लाल। आपके लिए बताना है जैसे रक्त लाल से संबंधित है वैसे आकाश किससे संबंधित होगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो हमारा रक्त होता है वो लाल कलर का होता है। यहाँ पर रक्त की कलर की बात हो रही, लाल। तो आकाश कैसा होता है हमारा? नीला होता है। बच्चा बच्चा बता देगा, ऑप्शन देखते ही आंसर बता देगा कि रक्त लाल होता है, तो आकाश का भी इसमें रंग ही पूछा गया है। आकाश का रंग कौन सा होता है? नीला। क्या होता है? नीला। इस चैप्टर से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। वो ऐसे भी पूछ सकता था, इस क्वेश्चन को ऐसे भी आ सकता है, बात एक ही होगी। इन दोनों में जो संबंध है वो आकाश का किसके साथ होगा? या रक्त जैसे लाल से संबंधित है, आकाश का किसके साथ संबंध होगा? तो किसके साथ होगा? नीला। यहाँ पे भी रक्त कैसा होता है? लाल। आकाश कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। बात है कि आपसे कैसे भी पूछ ले एग्जाम में, आपको डरना नहीं है, ऑप्शन देखते ही आंसर पता चल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। ग्यारह क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक भिन्न है। भिन्न अक्षर समूह का चयन करो। हमारे लिए 4 अक्षर समूह दे दिए गए हैं, बी एफ जे एन, ऑप्शन बी डी एच एल पी, ऑप्शन सी एच जे के पी, ऑप्शन डी है जे एन आर बी। जे एन आर बी हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑड है, मतलब विषम है। 3 तो मतलब एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे है, एक ही जैसा पैटर्न बनना है तीनों में, पर एक ऐसा अक्षर समूह है जिसमें अलग पैटर्न बनना है।
और वो ही हमसे पूछा गया है कि अलग कौन सा है। अलग देखना है तो सबसे पहले हम इन पे नंबरिंग डाल लेंगे। बी कितने नंबर पे है दोस्तों? 2, एफ 6, जे 10, एन 14, डी 4, एच 8, एल 12, पी 16, एच 8, जे 10, के 11, पी 16, जे 10, एन 14, आर 18, बी 22। अब देख लो, 2 से 6 हो गया प्लस 4, 6 से 4 हो गया प्लस 4, 10 से 14 हो गया प्लस 4 प्लस 4। क्या ये पैटर्न और भी ऑप्शन में बनना है? इसमें देख लो, 4 से 8 हो गया प्लस 4, 8 से 12 हो गया प्लस 4, 12 से 16 हो गया। मतलब 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें 4 प्लस 4 की सीरीज चल रही है, और एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें ये पैटर्न नहीं बनना होगा। 10 से 14 हो गया 4, 14 से 18 हो गया प्लस 4, 18 से 22 हो गया प्लस 4। मतलब ये 3 वाले ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन है ना, ये प्लस 4 इनमें पैटर्न बनना और ये एक दूसरे से संबंधित है। पर ऑप्शन सी में 8 से 10 हुआ प्लस 2, 10 से 11 हुआ प्लस 1, 11 से 16 हो गया प्लस 5। मतलब इसमें ये वाला पैटर्न नहीं बनना है, ये इन तीनों के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। और हमसे एग्जामिनर ने यही पूछा है कि इसमें से कौन सा विषम है। 3 इनमें से किसी तरीके से समान है, एक विषम है। तो वो इस तरीके से इन तीनों में प्लस 4 की सीरीज चल रही है, आगे बढ़ रही है, इसमें नहीं बन रही है। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। उम्मीद करता हूं आपके लिए प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। कितने क्वेश्चन हो गए साथियों हमारे? 12 हो गए। टाइम आ गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतिम घन में, आपके लिए यहां पर दिख रहा होगा, अंतिम घन में नीचे की ओर कौन सी संख्या दिखेगी? हमारे पास 3 डाइस दिए गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 डाइस दिए गए हैं। डाइस बनाना नहीं आता इसलिए मैं ऐसे बना देता हूँ, डाइस ही की तरह है ये। देखो, अगर इसे ऐसे ऐसे कर देंगे डाइस ही बन जाएगा। बन गया डाइस। सही है। 3 डाइस है हमारे पास, 4, 1, 5। और तीसरा डाइस क्या है हमारा? 4, 1, 5। ऑप्शन हमारे दे रखे हैं A3, B4, C6, D1। हमसे पूछा क्या है? अंतिम घन में, अंतिम घन कौन सा? ये वाला। इसमें नीचे की ओर कौन सी संख्या दिखेगी? इसमें नीचे की ओर संख्या कौन सी दिखेगी? सबसे पहले आप ये बात बताओ, इसमें ऊपर कौन सी संख्या है? इसमें ऊपर संख्या कौन सी है? 4। इसका मतलब उसने हमसे क्या पूछा है? 4 के विपरीत, 4 के फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी? देखो, इन दोनों में बना लो, इसमें 4 कॉमन है, इसमें भी 4, इनमें तो 2 कॉमन है। 4, 1, 5। अरे 4, 1, 5, 4, 3, 2। अच्छा, यहाँ पर सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पर संख्या गलत लिख दी है। यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2। अब सही है ये क्वेश्चन। अब देखो, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, ये एक दूसरे के क्या हो गए? कॉमन। अब इधर से इस साइड घूम जाओ, या दोनों में एक ही दिशा में घूमना, या तो इधर से घूम जाओ, तो इसमें भी इधर ही से घूमना पड़ेगा। अगर आप इसमें ऐसे घूम रहे हो तो आपके लिए भी इसमें ऐसे घूमना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, दोनों में एक ही दिशा में घूमना, अलग अलग मत घूमना। 4 से इधर घूम जाओ, हम इसमें ऐसे घूमे तो इधर ही से इस साइड घूम जाओ। तो 4, 3, 2। इससे हमें इस वाली डाइस से क्या संख्या मिली? ऐसे घूमने पर हमें क्या संख्या मिली? 4, 3, 2। इसमें ऐसे घूमे तो क्या मिली? 4, 5, 1। मतलब 2 के विपरीत संख्या कौन सी होगी? 1। 3 के विपरीत फलक वाली संख्या कौन सी होगी? 5। और कौन सा रह गया इधर? 6 रह गया, 4 तो होगा ही नहीं। 4 के जो विपरीत संख्या आएगी, 4 के विपरीत फलक वाली जो संख्या होगी साथियों, वो कौन सी हो जाएगी? 6। और यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर। बहुत ही सरल आसान क्वेश्चन है डाइस, और आपके डाइस से क्वेश्चन बन रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूं साथियों आपके लिए प्रश्न समझ में आ गया होगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, बस 2 सेकंड लगेंगे साफ करने में, दिक्कत वाली बात कोई है नहीं।
आराम से जाओ पेपर देने, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब हमें सब आता है तो हम क्यों डरे भाई, पेपर में क्यों नर्वसनेस करें कि ये होगा वो होगा, जो होगा देखा जाएगा। बस हमें आना चाहिए पेपर में, सिलेबस कंप्लीट हो, हमारा मॉक टेस्ट लगा लियो, बस कोई डरने वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 लड़कियां आर एस टी पी और क्यू उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठी हैं, एक पंक्ति में बैठी हैं। टी पंक्ति के ठीक बीच में बैठी है, क्यू क्रमशः पी और टी के निकटतम दाएं और बाएं बैठी है, एस अंतिम छोर पर नहीं है, आर के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठी है। 5 लड़कियां हैं दोस्तों जो उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठी है, कौन कौन सी है, आर एस टी पी क्यू, ये 5 लड़कियां उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठी हैं। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी क्यू, ऑप्शन सी है एस और ऑप्शन डी है टी। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 5 लड़कियां हो गई, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठी हैं। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठने का मतलब क्या हो गया, ऊपर की ओर मुख है, उत्तर दिशा ऊपरी तो होती है हमारी। इसका मतलब जो इसका लेफ्ट होगा और जो इसका राइट होगा वो हमारा लेफ्ट होगा और वही हमारा राइट। अच्छा ऐसे देखो, मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ, ये मेरा क्या हो गया, लेफ्ट, उत्तर दिशा में मुंह है इसका, इसका ये लेफ्ट है, इसका ये राइट है, मेरा भी ये राइट है ना, इसका ये लेफ्ट है। अपने अपने मतलब अपने आप को इधर इमेजिन करो कि हम यहाँ पर हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। पढ़ते हैं क्या लिखा है, टी पंक्ति के ठीक बीचों बीच में बैठी है, ठीक बीच में बैठी है। बीच में बैठने का मतलब पता क्या हो गया दोस्तों, 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, 2 इधर से निकाल दो, 2 इधर से निकाल दो, तो बीच में कौन बैठा हुआ है, टी बैठी हुई है। बीच में कौन बैठा हुआ है साथियों, 2, वो टी बैठी हुई है, 2 हमने इधर से निकाल दिए, 2 इधर से निकाल दिए, कुल लोग कितने हैं, 5 ही तो लड़कियां हैं, बीच में टी बैठी हुई है। अगली लाइन पढ़ते हैं, क्यू क्रमशः पी और टी के निकटतम दाएं और बाएं बैठी। इस लाइन का मतलब पता है क्या हो गया, जो क्यू है ना वो टी के, वो पी तो है नहीं, तो पहले टी को सॉल्व करते हैं। टी के निकटतम दाएं, तो टी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठी है, तो टी का ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, मतलब ये दाएं हो गया, ये बाएं हो गया। और इसने हमसे बोला है टी क्यू है वो टी के निकटतम बाएं बैठती, निकटतम बाएं, बाएं किस साइड हो गया हमारा, इस साइड हो गया, ये हो गया इस साइड कौन बैठ गया, क्यू। अब पढ़ो एक बार फिर से पढ़ो, इस लाइन को एक बार फिर से पढ़ो, क्यू क्रमशः पी और टी के निकटतम दाएं और बाएं बैठी है। टी के बाएं तो हमने बैठा दिया, एक लाइन और बची है, पी के दाएं। अच्छा ये बताओ, पी के जब हम दाएं बैठा लेंगे, इधर पी करेंगे हम, अगर हमने यहाँ पर पी लिख दिया तो पी का तो इधर बायां हो गया, क्योंकि पी का मुंह उत्तर दिशा की ओर है। और जब हम इसे पी को यहाँ बैठा लेंगे तो ये तो पी के बाएं दिशा में हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर पी नहीं आएगी। अगर हम पी को यहाँ पे बैठा लेंगे तो देख लो पी का ये दायां, दाएं पड़ोस में बैठी हुई दाएं में बिल्कुल, ये भी लाइन सॉल्व हो गई हमारी। फिर से मतलब एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इस वाली लाइन को, क्यू क्रमशः पी और टी के, मतलब पी के दाएं बैठी हुई है और टी के बाएं बैठी हुई, बिल्कुल सही है। और अगली लाइन में लिखा हुआ है साथियों, एस अंतिम छोर पे नहीं है, मतलब जो एस है ना अंतिम छोर पे नहीं है। तो हमारी 3 लड़कियां तो बैठ गई, पी क्यू टी, बची कौन, आर, तो आर ही तो होगी, आर ही तो होगी अंतिम छोर पे, एस है नहीं, 3 बैठ चुकी हैं, तो एक ही तो रह गई, आर होगी, और एक स्थान रह गया और एक ही लड़की रह गई, एस। अब हमसे क्या पूछा है उसमें, उसने पूछा है हमसे प्रश्न में, आर के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये बताओ। ये आर है, ये आर नाम की लड़की है, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठी है, और हमसे उसने पूछा है कि इसके बाएं तीसरे स्थान पे कौन है, तो ये इसका बाएं हो गया, ये इसके दाएं, तो हमें इधर के लिए जाना है, तो तीसरा कौन हो गया, 1 2 3, कौन बैठा है इसके बाएं, क्यू बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, क्यू। क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्यू, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इस चैप्टर से भी आपके क्वेश्चन बनना है, बहुत ही सरल तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। मुझे आपके लिए समझाने में टाइम लग गया, वरना बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आप एग्जाम में बिल्कुल इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, ऐसे क्वेश्चनों को। बढ़ते हैं साथियों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है साथियों, 14 क्वेश्चन हो गए हमारे। समीर मिलोन से बड़ा है, आपको यहां पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 15। समीर है वो मिलोन से बड़ा है लेकिन अर्जुन जितना बड़ा नहीं है। प्रिया सैम से बड़ी है लेकिन मिलोन जितनी बड़ी नहीं है। और हमसे पूछा है कौन सबसे बड़ा है। देखते हैं क्या बनता है इसमें। जो समीर है ना दोस्तों, वो मिलोन से बड़ा है। समीर है वो मिलोन से बड़ा है। मिलोन से, समीर है वो मिलोन से बड़ा है। तो मिलोन पीछे ही आएगा, समीर ऊपर के लिए आएगा। ठीक है, समीर आगे आएगा, मिलोन पीछे आएगा, क्योंकि समीर बड़ा है, मिलोन कौन है, छोटा है। इस लाइन का यही तो मतलब हो गया। पर उसने बोला लेकिन अर्जुन जितना बड़ा नहीं है। जो समीर है मिलोन से बड़ा है लेकिन अर्जुन जितना बड़ा नहीं है। इस लाइन का मतलब क्या होगा, अर्जुन से वो छोटा है। समीर है ना वो अर्जुन से छोटा है, या अर्जुन समीर से बड़ा है। इन दोनों से तो बड़ा हो गया, क्योंकि जब अर्जुन समीर से बड़ा हो गया, समीर मिलोन से बड़ा है, तो अर्जुन इन दोनों से क्या हो जाएगा, बड़ा ही तो हो जाएगा। अगली लाइन में लिखा हुआ है साथियों, प्रिया सैम से बड़ी है। प्रिया सैम की बात नहीं है। अगली लाइन पढ़ते हैं, लेकिन मिलोन जितनी बड़ी नहीं है। मिल गया, मिलोन तो है इसमें, मिलोन तो आ गया है। प्रिया सैम से बड़ी है। प्रिया है वो सैम से बड़ी है लेकिन मिलोन जितनी बड़ी नहीं है, मतलब मिलोन से छोटी है। मतलब इन तीनों से तो जो प्रिया है वो छोटी ही होगी। प्रिया सिर्फ सैम से बड़ी है। प्रिया है वो सैम से बड़ी है लेकिन मिलोन जितनी बड़ी नहीं है। तो मिलोन से छोटी तो होगी, मिलोन से क्या हो जाएगी, छोटी। और मिलोन से छोटी होने का मतलब ये है कि इन तीनों से भी छोटी होगी, क्योंकि ये मिलोन से कौन है, बड़े हैं ये। और हमसे क्या पूछा उसने, कौन सबसे बड़ा। अब आप बताओ इसमें से सबसे बड़ा कौन है। पहले नंबर पे होगा वही तो बड़ा होगा। कौन बड़ा है, अर्जुन बड़ा है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, अर्जुन। ऑप्शन नहीं दिए मैंने यहाँ पर, ऑप्शन नहीं दिए, पर इस प्रश्न का जो आंसर आएगा ना दोस्तों, हमसे पूछा गया है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। ऑप्शन भी लिख देता हूं यहाँ पर, वैसे सॉल्व हो चुका है। ऑप्शन ए था हमारा मिलोन, ऑप्शन बी था समीर, ऑप्शन सी था हमारा प्रिया, और ऑप्शन डी था अर्जुन। क्या था, अर्जुन। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है, अर्जुन। इन सब में कौन बड़ा है, अर्जुन बड़ा है। इस चैप्टर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनना है। ऐसे क्वेश्चनों को आप गलत नहीं करोगे एग्जाम में। आपके लिए समझ में आ गया होगा कि आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। बढ़ते हैं साथ ही उसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, 2 सेकंड लगेंगे इसे साफ करने में, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक बार कमेंट में लिख दो भारत माता की जय। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। अगला प्रश्न है साथियों, 8 मित्रों पी क्यू आर एस टी यू बी और डब्ल्यू वृत्ताकार टेम ना बचा कितना, मतलब अभी लिमिट नहीं आ रही है। अच्छा, डब्ल्यू वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। पी डब्ल्यू के बाएं से तीसरे और टी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एस डब्ल्यू और क्यू के बीच बैठा है। यू बी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। डब्ल्यू के सम्मुख कौन बैठा है, हमसे पूछा है डब्ल्यू के सम्मुख कौन बैठा है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा अच्छे से। 8 मित्र, सबसे पहले कौन है, 8 मित्र हैं, इस वाली बात का ध्यान रखना। ठीक है, वृत्ताकार मेज, वृत्ताकार मेज ऐसी होती है। ठीक है, 8 मित्र हो गए और इन सभी का मुंह केंद्र की ओर है। हमसे बोला है इन सभी का मुंह केंद्र की तरफ है। ये केंद्र की मुंह की तरफ करके बैठे हैं। केंद्र क्या कहाँ होगा हमारा, केंद्र बीच में होगा। और इन सभी का जो 8 लोग है ना, इन सभी का मुंह केंद्र की ओर है। ये इनका मुंह है, फेस है। ठीक है, 8 लोगों को हमने ऐसे व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, 8 लोग ऐसे व्यवस्थित हो गए और इनका मुंह किधर हो गया, केंद्र की ओर। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, इनका मुंह जब केंद्र की ओर है ना, तो ये देखो केंद्र की ओर मुंह है, और ऐसे मैं खड़ा हो गया तो मेरा भी मुंह इधर की तो ओर है। तो जो मेरा लेफ्ट होगा वो इसका भी लेफ्ट होगा, जो मेरा राइट होगा वो इसका भी राइट होगा। मतलब अपने आप को यहाँ पर इमेजिन करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो देखते हैं क्या लिखा है।
पी है वो डब्ल्यू के बाएं से तीसरे और टी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। पी, ये लेफ्ट राइट वाली बात मिटा देता हूँ, ये साइड में लिख देता हूँ द लेफ्ट राइट। जो पी है ना वो डब्ल्यू के बाएं तीसरे और टी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। सबसे पहले तो डब्ल्यू को बैठाओ भैया, डब्ल्यू हमने मान लिया यहाँ पर है, ठीक है, डब्ल्यू के बाएं तीसरे। तो ये बताओ डब्ल्यू का बायां कौन सा होगा, इसी साइड तो होगा डब्ल्यू का बायां, और इसके बाएं तीसरे कौन बैठा हुआ है, पी। 1 2 3 कौन बैठा है यहाँ पर, पी बैठा हुआ है यहाँ पर। पहले ये देखो 8 लोग बैठे हुए, 3 6 2 8, ठीक है 8 लोग बैठे हुए, डब्ल्यू के बाएं तीसरे स्थान पर पी बैठा दिया, सही है। अगली लाइन में लिखा है पी डब्ल्यू के बाएं तीसरे और टी के दाएं तीसरे स्थान पर है, टी के दाएं तीसरे स्थान पर है। अब मान लो, देखो इमेजिन करके देखो, ये कॉमन सेंस वाली बात है अपनी, कि टी के दाएं तीसरे पी कैसे होगा, अगर हम टी को इधर बैठा लेंगे और ये टी का राइट हो जाएगा तो 1 2 3 इधर आनी चाहिए पी, पर इधर तो हमने इसे सत्यापित कर दिया, बैठा दिया, सही बैठा हुआ है। तो इसका मतलब टी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, टी के दाएं तीसरे स्थान पर। टी का दाएं ये होगा, अच्छा ऐसे खड़ा हो गया मैं, ठीक है, ऐसे समझो। अब मेरा मुंह इधर है, इसका भी मुंह इधर ही है, तो ये मेरा लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया, तो इसके राइट में जाएंगे 1 2 3, और हमसे यही प्रश्न में बोला है कि टी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है कौन, पी बैठा हुआ है, 1 2 3, इसका मतलब ये वाली बात हमारी सही है, ठीक है, हमने सही बैठाया इसे। अगली लाइन लिखी हुई है दोस्तों, एस है वो डब्ल्यू और क्यू के बीच में बैठा है, एस है ना वो डब्ल्यू और क्यू के बीच में बैठा है। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब समझे दोस्तों, एस है ना वो डब्ल्यू और क्यू के बीच में बैठा है, एस है ना वो डब्ल्यू और क्यू के बीच में बैठा है, या तो यहाँ पर क्यू हो सकता है, यहाँ पे डब्ल्यू हो सकता है, यही तो पॉसिबिलिटी बन सकती है बस, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, पर है नहीं दोनों के बीच में। अच्छा मान लो बीच में है, मैंने क्यू यहाँ पर बैठा दिया, तभी तो यहाँ पर एस लाऊंगा यहाँ पर यहाँ पर ऑलरेडी टी बैठा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर नहीं आएगा, क्यू यहाँ पर नहीं आएगा, क्यू कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि तभी तो एस इनके बीच में बैठ पाएगा, बैठ गया। देखो अब आराम से, अगर मैं क्यू यहाँ पर रखता तब यहाँ पर एस नहीं आ पाता, क्योंकि क्यू यहाँ पर रख ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर टी ऑलरेडी से बैठा हुआ है। अगली लाइन में देखते हैं, अगली लाइन क्या है, यू बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, यू है ना वो बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, एक ही स्थान बचा यू बी के, अगर मैं बी को यहाँ बैठा लूंगा तो इसके दाएं दाएं इधर ही होगा, 1 2 यहाँ से तो पहले बैठा हुआ है, इसका मतलब बी है ना वो यहाँ पर आएगी, और इसके दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यू बैठा हुआ है, 1 2 यहाँ पर कौन आ गया, यू आ गया, बचा कौन सा लेटर बचा, पी क्यू आर बचा, कौन बचा, आर, आर हमारा यहाँ आ गया। और हमसे इसने पूछा क्या बैठा है, डब्ल्यू, ऑप्शन तो दिए नहीं, पहले ऑप्शन दे दूं मैं, ऑप्शन लिख दूं यहाँ पर, ऑप्शन आर, ऑप्शन बी यू, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी है वो टी। अब हमसे उसने पूछा है डब्ल्यू के सम्मुख कौन बैठा है, डब्ल्यू के बिल्कुल सामने कौन बैठा है, तो डब्ल्यू के ठीक सामने दोस्तों कौन बैठा है, आर बैठा है, कौन बैठा है, आर बैठा है। इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने आसानी से कर दिया, से समझाने में टाइम लगा मुझे, पर जब आप इसे सॉल्व करोगे ना एग्जाम में तो 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ये तो मुझे इसलिए टाइम लगा आपके लिए समझाने में ज्यादा टाइम लगता है, करने में ना के बराबर टाइम लगता है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे चैप्टर से क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं और देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ पर देखना आप, उस विकल्प का चयन करो जो अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जो नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में से बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पर एक श्रृंखला दे रखी है दोस्तों, स्थान खाली स्थान है एच ए, यहाँ तक आ रहा है, एच ए खाली स्थान आई एस ए सी ए आर आई एम ए सी एच खालिस्तान आर खालिस्तान एस एम ए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17, कौन सा है 17। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे सी एम आर एच ए,
एस आई। ऑप्शन बी दे रखा है हमारा CRMHSAI। ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है ये, सॉरी, ऑप्शन सी है MRCAIHS। ऑप्शन डी है हमारा MRCSHAI। अब देखना है हमें, सबसे पहले ना हम ये देख लेते हैं इसमें कितने खाली स्थान है। 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे भी पता कर सकते थे, ऐसे भी पता कर सकते थे। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 खाली स्थान है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। दिख रहा है वहां तक? सबसे पहले तो ऐसे करेंगे, ऐसे सबसे बड़ी ट्रिक यही है, वरना तो 4 का कभी ग्रुप बनाओ कि 3 का ग्रुप बनाओ, 4 का नहीं बना तो 3 का बनाओ, 3 का नहीं बना तो 5 का बनाओ। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, इस पे ये साथियों H बना हुआ है, ये A बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लाइट पड़ रही है तो आपके लिए मैंने बता दिया। आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा साफ वैसे, ठीक है। तो कैसे करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पर H है, H के पास कोई ऐसा लेटर बना हुआ है पहले से सीरीज में नहीं बना हुआ है, तो हम देख रहे हैं इधर देखो C के पास क्या बना हुआ है, H से पहले C है, इसका मतलब S से पहले क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले नंबर पे हमारी C आएगी, पहले नंबर पे क्या आ जाएगी, C। यहाँ पर खाली जगह पर पहले हमारी C भरी जाएगी। ये बात हमें कैसे पता चली, क्वेश्चन ही तो पता चली, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। पहले देखो H के पास क्या है, C है नहीं है, तो यहाँ पर भी H के पास क्या हो जाएगी, C हो जाएगी। और ऐसे सिर्फ 2 ही ऑप्शन है जिनकी शुरुआत C से हो रही है, तो ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर डी तो इसके आंसर होंगे नहीं। चलो अब दूसरे खाली स्थान पे आ जाओ। आइए अब ऐसी मतलब इस सीरीज में ऐसा लेटर देखो जो आई के पास हो। आई के पास क्या है, आर है। क्या है, आर है। इधर क्या आ जाएगा, आर। इधर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। दूसरे नंबर पे देखो, दूसरे नंबर पे आ रहा है कहीं, है इस वाले ऑप्शन में है, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब इसे चाहे पूरा कर दो इसमें देख के, चाहे मत करो, हमारा आंसर आ गया बस। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपके लिए समझ में भी आ गया होगा। आप कि कभी 4 का ग्रुप बनाओ, कभी 5 का बनाओ, 5 का नहीं बना तो 3 का बनाओ, तो इसमें टाइम भी लगता है। सबसे बड़ी ट्रिक है जो मैंने आपके लिए बताई है। देखो खाली स्थान से पहले जो उसके निकट में जो अक्षर है ना, उसमें देखो लेटर है कि कुछ सीरीज में इसके पास कोई लेटर है नहीं है, तो मैंने देखा H के पास C है तो मैंने इधर C लिख दिया। आई है दूसरे स्थान पे, आई के पास R है, R लिख दिया। और एक सिर्फ एक ऐसा ही ऑप्शन है जिनकी शुरुआत CR से हो रही है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके लिए समझ में आ गया होगा ये वाला प्रश्न। गलत मत करना एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को। पढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, 2 सेकंड लगेंगे साफ करने में, दिक्कत वाली बात कोई है नहीं। तब तक कमेंट करके बताएं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा होगा, अगर समझने की कोशिश कर रहे होगे तो समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्ञात करो, आपके लिए यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं नीचे लाइन से पढ़ रहा हूँ, ऊपर भी लिखा हुआ है कुछ, जो मेन हिस्सा है वो पढ़ रहा हूँ। ज्ञात करो कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यहाँ पर कथन दे रखे हैं कि सभी इमारतें, आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि जो सभी इमारतें हैं ना, सभी इमारतें क्या है दोस्तों, चाक है। क्या है, चाक है। पहला कथन हमारा क्या है, कथन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, पहला कथन दे रखा है सभी इमारतें, जो सभी इमारतें हैं ना हमारी, सभी इमारतें चाक हैं। क्या है, चाक है। और दूसरा कथन दे रखा है हमारा, कोई चाक टॉफी नहीं है। कोई चाक टॉफी नहीं है। इस वाले चैप्टर से भी आपके क्वेश्चन बनना है कथन निष्कर्ष से, बहुत ही सरल होते हैं, बस आपके लिए डायग्राम बनाना होता है इसमें। वैसे एक ट्रिक इसकी 150 वाली भी आती है, पर इस समय आपके लिए मैं कंफ्यूजन नहीं करूंगा। दिमाग पे एक्सपेरिमेंट करना इस समय
खतरे से खाली नहीं है। फिर आप एग्जाम में करो कि इससे करूं कि इससे ये आंसर आ रहा है, सबसे बढ़िया ट्रिक है डायग्राम बनाओ। डायग्राम से कभी गलत नहीं होता है, गलत तो उससे भी नहीं होता। चलो इससे ही देखते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या है, कोई भी चाक है ना वो टॉफी नहीं है। कोई भी चौक है ना वो टॉफी नहीं है। कोई भी चाक टॉफी नहीं है। निष्कर्ष देख लो, निष्कर्ष क्या है हमारे, निष्कर्ष दे रखा है। पहला निष्कर्ष है कोई इमारत, हमारा डायग्राम बन गया ना तो हमारा आंसर आ जाएगा अगर सही बना है तब। कोई इमारत टॉफी नहीं है, बस आप लोग डायग्राम बनाना सीख जाओ, फिर कथन निष्कर्ष वाले आंसर कभी गलत नहीं होंगे। सेकंड है सभी चाक इमारत हैं। सभी चाक क्या हैं, इमारत हैं। अच्छा ये देखो पहली लाइन क्या है, कोई इमारत टॉफी नहीं है। कोई इमारत टॉफी नहीं है, सही है बिल्कुल। देखो जब सभी इमारतें क्या है, चाक, इसी के तो अंदर है इमारतें चाक के अंदर। या चाक कह दो या इमारतें कह दो, कोई इमारतें टॉफी नहीं है। अगर वो ऐसे बोल देता कोई चौक टॉफी नहीं है तब भी सही रहता, तब भी सही होता। कोई इमारतें टॉफी नहीं तब भी सही है। इसका मतलब कथन जो निष्कर्ष है ना वो पहला वाला वो बिल्कुल सही है। दूसरा निष्कर्ष है हमारा सभी चाक इमारत हैं। सभी चाक इमारत है, ये गलत हो जाएगा। बताओ कैसे, क्योंकि इमारत का गोला चाक के अंदर है, बड़ा वाला गोला चाक वाला मतलब जो गोला है वो इमारत के अंदर नहीं है। अगर इमारत का गोला बड़ा वाला होता, चाक का होता, तब ये वाला सही हो जाता। अगर इमारत की जगह पे चाक कर दो, चाक की जगह पे इमारत कर दो, तब ये वाला सही हो जाता। अब इसने क्या बोला है, सभी चाक इमारतें हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। निष्कर्ष इसका जो आंसर होगा केवल निष्कर्ष, दिख रहा है यहाँ तक, निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। और आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कथन निष्कर्ष वाले। उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये बात या ये वाले सवाल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं साथियों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। 2 सेकंड में साफ हो जाएगा ये, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहे। अगला प्रश्न साथियों क्वेश्चन नंबर 19 हमसे आपके लिए यहाँ पर दिखेगा। क्वेश्चन में बोला गया है दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह को प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ पर आपको एक सीरीज दी गई है XCMQ बाई DNR, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, फिर आपके लिए दे रखा है AFPT, फिर BGQU, ऑप्शन दे रखे हैं आपके ZEOR, ऑप्शन बी है जेप्स ZEPS, ऑप्शन सी है ZEUS, ऑप्शन डी है ZEOS। क्या है, ZEOS। अब आपके लिए बताना है इस प्रश्नवाचक स्थान के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा शब्द आएगा, इनमें से कौन सा अक्षर समूह आएगा। सबसे पहले तो इसमें क्या डालना है हमें, नंबर। X 24 हो गया, C 3 हो गया, M 13 हो गया, Q 17 हो गया, Y 25 हो गया, D 4 हो गया, N 14 हो गया, R 18 हो गया। अब देखो 24 से 25, 24 से 25, 3 से 4, 13 से 14, 17 से 18, मतलब +1 का चल रहा है। इसमें जो सीरीज चल रही है वो +1 की चल रही है। इसी प्रकार इसमें देख लो A से B 1 6 16 20, 2 7 17 21, 1 से 2, 1 से 2 +1, 6 से 7 +1, 16 से 17 +1, 20 से 21 +1, मतलब इधर भी सीरीज +1 की चल रही है, इधर भी चल रही है। पूरी सीरीज किससे बढ़ रही है, +1 से चल रही है। 25 के बाद 26, क्योंकि +1 से चल रही है तो +1 ही तो ऐड करेंगे इसमें। 25 से 26, 26 का मतलब Z, 26 पे क्या आता है हमारा Z, 4 में 1 ऐड करेंगे मतलब D के बाद क्या आएगा ABCDE, 14 से 15 O, 8 से 18 19 ZEOS। हमारा जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अक्षर समूह आएगा वो कौन सा आएगा, ZEOS। और ये वाला समूह कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। ये क्या हो जाएगा हमारा
राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इस प्रकार के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, बहुत ही सरल होते हैं, बस आपको देखना होता है कौन सा पैटर्न बनना है बस। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। यहाँ पर आपके लिए साइड में अक्षर दिए गए हैं और आपके लिए इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा वहां पर, यहाँ पर लेटर्स लिखे हैं GCPUWK। आपके लिए इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है। ये दर्पण हो गया PQ, इसके लिए इसका आपके लिए दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बात ध्यान रखना दोस्तों, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं और देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखने वाली बात है वो कि जो सबसे पास में होती है वो पास में ही आएगी, और जो सबसे बाद में लेटर या संख्या है वो सबसे बाद में ही जाएगी। के है तो के अगर ऐसे देखेंगे कि कैसे, इमेजिन करो एक बार के है जो, ठीक है, डंडा का तो डंडा ऐसे ही रहेगा, मतलब ठीक है ऐसा आ गया। के को जब हम इधर ले जाएंगे तो इस प्रकार घूम जाएगा ना, कैसे घूम जाएगा, इस प्रकार घूम जाएगा के। तो के कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा के। किस प्रकार आ जाएगा कि ऐसे आ जाएगा। डब्ल्यू का सेम रहेगा, यू का भी सेम रहेगा, और पी है ना, पी भी उल्टी आ जाएगी। पी जब घूमेगी ना ये वाली इधर आ जाएगी, पी ऐसे करके आ जाएगी, सी भी उल्टी घूम जाएगी और जी भी उल्टी आएगी, ऐसे करके बनेगी जी, ऐसे करके। इन लेटरों का जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ना वो ये बनेगा ऐसे करके, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं दिए, पर इस प्रश्न का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा इन लेटर्स का, वो ये बनेगा। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। करियर टीम के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।